नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आधुनिक भारत के इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण का जो काफ़ी महत्व है, इसके नाम से आपको लगता होगा कि इसका नाम काफ़ी अटपटा है। ये क्या चीज़ है? जो लोग इतिहास जानते हैं वो कामागाटा मारू प्रकरण जरूर जानते हैं। ख़ासतौर से आधुनिक भारत का इतिहास 1913 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सक्रिय और आक्रामक आंदोलन चलाने के लिए कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर दल की स्थापना की। 1913 की बात है। स्थापना की, लेकिन उसके लिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत धन की होती है। धन की ज़रूरत आड़े आ रही थी। तो इसमें ये हुआ कि कुछ लोग विदेश जाएं। ख़ास तौर से उस समय कनाडा जाने का चलन था, तो कनाडा या अमेरिका। तो ये तय हुआ, एक पंजाब के बाबा गुरदत्त सिंह थे। उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं काफ़ी तीव्र थी। उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न हमारे बीच से कुछ लोग कनाडा जाएं, वहाँ अच्छा जीवन जिएं, पैसा कमाएं और फिर गदर दल की मदद करें। और फिर उस क्रांतिकारियों को से अपील की जाएगी कि वो इस गदर आंदोलन में भाग लें। ये भूमिका बनी। तो ये हुआ कि कनाडा जाने की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए। तो जापान का एक जलपोत था, उसका नाम था कामागाटा मारू। एक जलपोत का नाम था कामागाटा मारू। उस जलपोत को भाड़े पर लिया गया और लगभग 351 पंजाबी सिख और 21 मुसलमान सिंगापुर भेजे गए। वो पोत सिंगापुर से और वैंकूवर के लिए तय किया गया, रिजर्व किया गया। सिंगापुर में सब लोग इकट्ठा हुए, लगभग 351 पंजाबी सिख और 21 मुसलमान। ये सब इकट्ठा हुए, उस जहाज़ में चढ़े। लेकिन अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग गई थी। तो अंग्रेज़ों ने कनाडा सरकार को चौकन्ना कर दिया था और कनाडा सरकार पर दबाव बनाया कि इनको किसी भी हाल में वैंकूवर के में न उस जहाज़ से नीचे न उतरने दिया जाए। ऐसा ही हुआ। ये 1914 की बात है। 1914 में ये तय हुआ कि सब लोग चलेंगे। सितंबर का महीना था। सब लोग चले सिंगापुर से वैंकूवर। वैंकूवर में जब पोत पहुंचा, वो जलपोत, तो वहाँ कनाडा की सरकार ने लोगों को उतरने ही नहीं दिया। कुछ दिन वहाँ पोत खड़ा रहा, फिर वापस भारत भेज दिया गया। और भारत आने के बाद कोलकाता बंदरगाह पर, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता बंदरगाह पर उन सबको लाया गया, सबको उतारा गया और कुछ लोगों को जबरन ट्रेनों में बिठा करके पंजाब भेज दिया गया। और उनमें से कुछ लोगों ने हिंसक आंदोलन करना शुरू किया और गोलीबारी हुई। उसमें से कुछ 2 दर्जन के आसपास क्रांतिकारी मारे भी गए थे। और इस तरह से ये आंदोलन दब गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने बताया पहले कि कामागाटा मारू उस जहाज़ से वैंकूवर जाना था कनाडा के, और वहाँ बेहतर जीवन जीना था, काम धाम करके, नौकरी करके। और उसके बाद जो धन इकट्ठा होता, उस धन इकट्ठा करके गदर आंदोलन में मदद करनी थी, आर्थिक मदद भी करनी थी और स्वयं भी उस आंदोलन में भाग लेना था। और इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नया आंदोलन खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। लेकिन अब ये प्रकरण तो कामागाटा मारू प्रकरण असफल रहा। लेकिन गदर
आंदोलन के क्रांतिकारियों ने अपना काम बंद नहीं किया। अंग्रेज़ों का लगातार भिन्न भिन्न अवसरों पर खुला विरोध किया अंग्रेज़ों का, और कुछ तो आक्रामक रहे, काफ़ी आक्रामक रहे, कहीं हिंसक विरोध भी हुआ। गदर आंदोलन ने पत्रिकाएं निकाली, कुछ पैम्पलेट्स निकाले, अनेक भाषाओं में निकाले और भारतीय लोगों को जागरूक किया। और जो एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई महर्षि अरबिंदो घोष के कांग्रेस में प्रवेश करने के साथ ही, उसमें गदर आंदोलन ने, गदर दल ने काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया क्रांतिकारियों को और पृष्ठभूमि की शुरुआत की, जिसमें कि सीधा सीधा अंग्रेज़ों से टकराव की बात उदाहरण मिलने लगे और अंग्रेज़ों का प्रबल विरोध हुआ और अंग्रेज़ों के माथे पर चिंता की लकीरें रहीं। तो गदर आंदोलन अपने प्रकृति में काफ़ी प्रभावी था। ये बात अलग है कि उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।